हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस यूनिट 2 द प्लांट फेयर। हमने अगले वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट किया था और उसकी वर्कबुक भी कंप्लीट की थी। अब हम यूनिट 2 द प्लांट फेयर के बारे में बताएंगे। प्लांट फेरी, तो फेरी का मीनिंग क्या होता है? फेरी मतलब परी। फेरी का मीनिंग क्या होता है? परी। तो अब आज प्लांट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्लांट के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर सपोज एक प्लांट है, ये देखो यहाँ पर मैंने एक प्लांट ड्रॉ किया हुआ है। ये देखो ये प्लांट है। अब प्लांट के हिस्से कौन से? ये वाला हिस्सा जमीन के अंदर, जो जमीन के अंदर हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। ये ब्रांच है उसकी। फिर ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं लीव्स। क्या बोलते हैं? लीव्स। ये लीव्स है और ये है फ्लावर। और कोई मतलब अलग अलग तरह के प्लांट के अंदर फ्रूट्स भी होते हैं। तो आपको पता चल गया है कि जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं रूट। जो ब्रांच आपका स्टेम के ऊपर होता है उसको ब्रांच बोलते हैं। और ये वाला बीच में हिस्सा है उसे बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। तो ये वाला हिस्सा है, ये स्टेम है, ये ब्रांच है, ये लीव्स है, ये रूट है और ये फ्लावर वाला हिस्सा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट फेरी यूनिट पे। देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि द प्लांट फेरी लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। तो क्या कहा है यहाँ पर कि हम लोग एक गार्डन में गए। लास्ट संडे, पिछले संडे हम लोग एक गार्डन में गए थे। यहाँ पर एक दीदी है और उसके साथ में कुछ बच्चे हैं, वो सब एक गार्डन में गए थे। यहाँ पर उनकी स्टोरी दी हुई है, वो कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। तो लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में एक गार्डन था, वहां पर हम लोग लास्ट संडे को गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक। वो क्या कर रहे थे? हाइड एंड सीक। तो यहाँ पर दिया होगा छुपा छुपी। कहीं पर छुप जाना होता है। हाइड एंड सीक में क्या होता है? छुपा छुपी। आप भी घर पे खेलते होगे क्या? मतलब कोई छुप जाता है और सब बच्चे छुप जाते और एक बच्चा सब बच्चे को ढूंढता है। उसके बाद है अंताक्षरी। अब अंताक्षरी गेम में क्या होता है कि अंताक्षरी गेम में सॉन्ग गाना होता है। जो भी लास्ट वर्ड्स आता है उसके हिसाब से सॉन्ग गाना होता है। तो वो सब ये खेल रहे थे। वी हैड लॉट ऑफ फन। वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत वहाँ पर मजा की, मतलब मस्ती की। आफ्टर सम टाइम, अब थोड़े टाइम बाद, दीदी से, उनकी जो साथ में एक दीदी थी वो बोली, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। चलो आज हम एक नई गेम खेलते हैं। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। प्लांट फेरी मतलब पौधों की परी। तो मैं एक पौधों की परी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। तो प्लांट फेरी क्या करेगी? वो कुछ वर्ड्स बोलेंगी, कोई भी चीज को छूने के लिए बोलेगी, तो हमें जाके वहां पर टच करना है। तो अब गेम स्टार्ट होती है कि द गेम बिगन स्टार्ट होती है। दीदी से, दीदी ने क्या कहा? द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। प्लांट फेरी ने क्या कहा है कि कोई भी प्लांट को आप टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट। तो क्या किया बच्चों ने? सारे बच्चे प्लांट्स की तरफ भागने लगे। उसके बाद दिया हुआ है, देखो, अम्मू हैड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने क्या किया है? वो मैरीगोल्ड का प्लांट है ना, उसे टच किया। शबनम से टचिंग अ जास्मिन प्लांट। जो व्हाइट कलर के फ्लावर दिख रहे हैं वो जास्मिन का प्लांट है। तो शबनम ने क्या किया? जास्मिन के प्लांट को टच किया। अब माइकल, देखो राइट साइड नीचे माइकल क्या कर रहा है कि माइकल टच अ मेहंदी बश। उसने मेहंदी को गुच्छे को टच किया है।
और लेफ्ट साइड में दयाराम caught hold of a neem tree and stood there. दयाराम ने क्या किया, नीम के ट्री को पकड़ दिया और फिर बाजू में वहां पर उसको टच करके खड़ा रहा। तो ये स्टोरी में ये सब दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग कि दीदी ने क्या कहा। दीदी बोली वेरी गुड, बहुत अच्छा। Everyone has touched a plant. हर एक बच्चे ने क्या किया, प्लांट को टच किया। But have you noticed that all the plants are different from each other? क्या आपने नोटिस किया है हर एक प्लांट अपनी तरह मतलब अलग अलग होता है, कोई भी प्लांट सेम नहीं होता। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ट्री के टाइप बहुत बड़ा होता है। जो छोटा होता है सबसे बड़ा होता है, जिसका ट्रंक ये वाला हिस्सा बहुत ही थिक होता है, थिक मतलब मोटा होता है उसको, और हाइट में जो लंबा होता है उसे हम ट्री बोलते हैं। और उससे छोटे जो होते हैं इतने तक के उसे हम क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। अब इसने आगे पूछा है कि नोटिस दैट बट यू हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक प्लांट दूसरे प्लांट से अलग अलग है, डिफरेंट दिखता है। डिड यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स। तो प्लांट्स सेड शबनम, तो शबनम ने क्या कहा कि दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, दीदी आप भी एक छोटे से प्लांट के ऊपर बैठी हो। तो अब हमें क्वेश्चन किया हुआ है कि कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो क्या आप वो प्लांट का नाम बता सकते हैं जहां पर जो प्लांट के ऊपर दीदी बैठी हुई है। तो हाँ, तो वो कौन सा प्लांट है, तो वो ग्रास है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यस। यहां पर है देखो, ग्रास के ऊपर बैठे हुए दीदी वॉज sitting on a grass, इसको बोलेंगे प्लांट। वो छोटे से ग्रास के प्लांट पे बैठे हुए। अब नेक्स्ट हमने इसका आंसर लिख दिया, आप भी अपने नोटबुक में इसका आंसर लिख दो, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दो। अब नेक्स्ट किया हुआ है कि द गेम स्टार्टेड अगेन, फिर से गेम स्टार्ट हुई। द प्लांट फेरी नाउ सेड, प्लांट फेरी ने अब बोला टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थीन ट्रंक। मैंने ट्रंक का मीन्स आपको बोल दिया कि ट्रंक्स जो भी पेड़ होता है, ये पेड़ होता है, ये वाला हिस्सा जो पेड़ का होता है, ये उसके रूट से, ये वाला हिस्सा उसको बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं, ट्रंक। ये वाले हिस्से को ट्रंक बोलते हैं। तो दीदी ने क्या कहा, मतलब प्लांट फेरी ने क्या कहा कि टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थीन ट्रंक, जिसकी ट्रंक ठीक हो, मोटी हो, या फिर थीन हो, पतली हो, वो वाले हिस्से को आपको टच करना है। तो देखो पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बहुत सा बड़ा ट्रंक है, वहां पर टच किए हुए 3 स्टूडेंट टच किए हुए, फिर एक बच्चा क्या कर रहा है, देखो एक ही हाथ से सिंगल पतला है उसे टच करके खड़ा है। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थीन ट्रंक। तो बच्चों ने क्या कहा, क्या किया, वो भागे ट्री की ओर भागे और टच द ट्री, वो ट्री को टच किया, और जो उसकी थिक और थीन ट्रंक थी, ट्रंक कैसी थी, थिक और थीन। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोड इन द पिक्चर। क्या हमें क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू सीन ट्री विथ अ ट्रंक, क्या आपने ऐसा ट्री दिखा है जिसकी ट्रंक थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर, जो पिक्चर में थिक दिखाई दे रही है वैसी है कोई, मतलब ऐसा प्लांट देखा है कि जिसकी ट्रंक बहुत ही मोटी हो। तो आपने देखा है, तो हाँ हमने देखा, तो उसका आंसर लिखता है कि कौन सा प्लांट है। तो हमने कौन सा देखा है, बनियन ट्री का प्लांट आपने देखा होगा, द बनियन ट्री। कौन सा प्लांट, बनियन ट्री। तो बनियन ट्री के अंदर हमने देखा हुआ है कि उसका ट्रंक बहुत ही थिक होता है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है
कि माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ही थॉट, उसने सोचा कि हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ही थॉट, उसने सोचा कि हाउ लकी द फेरी वॉज, मतलब फेरी जो ऑर्डर देती है वो बहुत ही लकी होती है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, तो सब जगह पे सबको ऑर्डर देती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल, तो माइकल ने क्या कहा कि अब मुझे भी प्लांट फेरी बनना है। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड, अ बॉय फेरी, तो बच्चे क्या करने, हंसने लगे जोर से। अ बॉय फेरी, क्या एक बच्चा एक बॉय परी बन सकता है। दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, अब बच्चे रेडी हो गए नए ऑर्डर के लिए, प्लांट फेरी के नए ऑर्डर के लिए बच्चे रेडी हो गए। माइकल से, माइकल ने कहा, जो प्लांट फेरी बना था माइकल, उसने बोला गेट मी सम लीव्स क्विकली, लीव्स पत्ते, लीव्स मतलब पत्ते, मुझे जल्दी से पत्ते लाकर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। प्लग, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, जो प्लग होता है, प्लग का मतलब होता है तोड़ना। तो दीदी ने क्या कहा, बट रिमेंबर, आपको याद रहे, यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, आपको प्लांट के ऊपर से लीव्स तोड़ने नहीं है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्टेड द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर वर्ड से लाइन, लाइन मतलब नीचे गिरे हुए, क्या मतलब है, नीचे गिरे हुए। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स, चिल्ड्रन क्या, बच्चे क्या करने गए, वो लीव्स कलेक्ट करने गए। विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे हिस्से में पड़े थे वो उसको कलेक्ट करने के लिए गए। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया कि थिंक एंड राइट, हमें लिखना है कि राइट द नेम ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। तो आपको क्या करना है, वो नाम लिखना है, जो भी लीव्स आपने देखे उसके नाम लिखने हैं। तो ये आप अपने आप लिख देना, वो आप लिख सकते हो, मतलब कौन से ट्री के लीव्स आपने देखे उसके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, देखो, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप एंड मार्जिन, क्या हर एक लीव्स के सिमिलर कलर, शेप, उसका शेप जो होता है वो, एंड मार्जिन, उसके साइड मार्जिन अब किसे बोलेंगे, मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ कि मार्जिन, यहाँ पर देखो, ये वाले हिस्से को हम बोलेंगे मार्जिन, क्या बोलेंगे, मार्जिन, ये वाले हिस्से को बोला जाता है मार्जिन। तो क्या उसकी मार्जिन भी सेम है, उसके कलर, शेप, उसका शेप है वो, और उसकी मार्जिन क्या तीनों सेम है, वो हमें पूछा गया। तो नहीं, हर एक पत्ते, हर एक लीव्स की मार्जिन अलग अलग होती है। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, अलग अलग मार्जिन है ना सबकी। यहाँ पर हम लाइव डेमो भी दिखा सकते हैं। देखो मैं कुछ प्लांट के लीव्स लाया हूँ, देखो इसकी मार्जिन अलग अलग है, देखो यहाँ पर ये मार्जिन अलग अलग है, इसकी ये अलग है। देखो ये प्लांट कैसा है, इसकी लीव्स कैसे है, ये देखो इस तरह, और ये लीव्स देखो इसकी मार्जिन भी अलग अलग है। देखो बहुत छोटे छोटे से छेद किए हुए वहाँ पर, देखो ये नीम का, ये नीम ट्री का लीव्स है, ये देखो यहाँ पर भी मार्जिन उसकी अलग अलग है। ये देखो ये प्लांट के लीव्स कितने छोटे छोटे हैं, और ये बहुत स्मूथ मार्जिन है बताइए। ये प्लांट के देखो उसकी मार्जिन अलग अलग है, फिर ये प्लांट की भी मार्जिन अलग अलग है। ये देखो इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंट देखो, इसकी मार्जिन और इसकी मार्जिन में बहुत डिफरेंट है। ये प्लांट भी है, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो इसकी मार्जिन अलग अलग हो सकती है, मतलब हर एक प्लांट के लिए उसकी मार्जिन अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा, हम उसका आंसर लिख सकते हैं कि नो, all the leaves have a different, the
different shape, different color, shape and margin. Color, shape and मार्जिन्स। तो उनके कलर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, शेप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं और मार्जिन भी अलग अलग तरह की होती है। तो अब आई होप कि मैंने आपको मार्जिन किसे बोलते हैं वो मैंने समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाले हिस्से को हम बोलेंगे मार्जिन। क्या बोलेंगे? मार्जिन। ये सारे प्लांट के लीव्स के अंदर अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, देखो कैसे लीव्स दिए हुए हैं। देखो अलग अलग तरह के लीव्स है, कुछ लीव्स के अंदर भी 2 या 3 कलर से है। देखो व्हाइट पेजेस भी दिए हुए हैं, धब्बे है ना व्हाइट कलर के, वो भी है। देखो कोई स्मूथ है। तो यहाँ पर उसके नीचे दिया हुआ है कि दयाराम ने क्या बोला कि आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम ने क्या कहा कि मैं नहीं जानता था कि बहुत लीव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। लुक सम आर राउंड। अब देखो लुक सम आर राउंड, वो देखो कुछ राउंड शेप के, यहाँ पर बीच में जो ग्रीन कलर का है वो राउंड शेप है। सम आर लॉन्ग, सब कितने होते हैं? कोई लॉन्ग होते हैं। एंड सम आर ट्रायंगुलर, क्या होते हैं? ट्रायंगुलर की तरह भी होते हैं। देखो ये राउंड शेप में एक, ये थोड़ा सा राउंड शेप टाइप है, नहीं ये तो राउंड शेप नहीं है बट थोड़ा सा है। ये देखो ये वाला है राउंड शेप टाइप। फिर समार ट्रायंगुलर भी होते हैं। देखो ये शेप देखो, सब के शेप अलग अलग है। देखो इसका शेप देखो, ये शेप देखो और इसका शेप, सारे शेप अलग अलग है। इसका शेप देखो, ये बहुत छोटे होते, इसका शेप भी अलग अलग होते हैं। तो प्लांट्स के शेप, लीव्स के शेप अलग अलग होते हैं। अब उसके बाद अम्मू से they are of so many different colors as well। तो अम्मू ने क्या कहा कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके कलर भी अलग अलग तरह के होते हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं। एंड सम आर डार्क ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन होते हैं। सम आर इवन येलो, कुछ कहते हैं येलो भी होते हैं। रेड एंड पर्पल, वो रेड लाल भी होते हैं और पर्पल भी होते हैं। There is one which is green but has white patches। यहाँ पर कुछ ग्रीन भी है, यहाँ पर एक ग्रीन भी है और उसके ऊपर व्हाइट पेचेस भी लगाए हुए हैं। देखो एक लीव्स वहां पर दिया हुआ है और आपको लीव्स है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लीव्स है और यहाँ पर व्हाइट कलर के ऐसे पेचेस लगाए हुए हैं। पिक्चर में आपको दिया हुआ है व्हाइट कलर के पेचेस है। तो ऐसे भी कलर्स होते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मेरे हाथ में ग्रीन कलर का है और उसके ऊपर येलो कलर के पेचेस दिख रहे हैं आपको, देखो। और ये देखो इसका कलर देखो, रेड टाइप कलर है, ये लाइट ग्रीन टाइप कलर है ग्रीन कलर टाइप। ये देखो और भी है, इसके कलर्स आप देखो, थोड़ा रेड है थोड़ा ग्रीन है, ऐसे अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि लुक इवन द मार्जिन्स, आपको मार्जिन्स भी देखनी है। ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर एक की मार्जिन अलग अलग होती है, हर एक लीव्स के हिसाब से अलग अलग होती है। देखो इसकी मार्जिन अलग अलग है, ये इसकी मार्जिन देखो कैसी है, अलग है। फिर इसकी मार्जिन भी अलग है, उसके हिसाब से इसकी मार्जिन भी अलग अलग है। ये देखिए इसकी मार्जिन भी अलग अलग है, मैंने बोला था, और ये भी मार्जिन भी इसकी भी अलग अलग है। तो हर एक लीव्स की मार्जिन अलग अलग होती है। सम है स्ट्रेट मार्जिन, किसी की भी स्ट्रेट होती है। देखो ये लीव्स बहुत छोटे हैं, मेरे पास है, उसकी मार्जिन स्ट्रेट है। देखो ये आपको दिखाई दी होगी कि स्ट्रेट लीव्स है, ये स्ट्रेट मार्जिन है उसकी। और क्या बोला है उसमें कि एंड सम है अनइवन, किसी की अनइवन होती है। देखो ये अनइवन, कहीं ऊंची कहीं नीची ऐसी मार्जिन, तो ये अनइवन है। सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक लाइक शो मतलब जो कारपेंटर होता है वो जो लकड़ी को काटने के लिए जो यूज करता है उसको बोलते हैं शो। तो किसी की शो की तरह दिख रही है, देखो शो की तरह दिखने वाली ये है, देखो ये शो की तरह दिख रही है।
कारपेंटर जो यूज करता है लकड़ी को काटने के लिए उसे शो बोला जाता है, ये शो की तरह है। फिर ऐसा किसने कहा, शेर शबनम, ऐसा किसने कहा, शबनम ने कहा। अब अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अम्मू एंड शबनम ने साथ में बोले, चिल्लाए, वी ऑल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी से, दीदी ने कहा, नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, आज नहीं अब अगले संडे। इट इज टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का टाइम हो गया। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। ऑन द वे बैक, जब घर जाते रिटर्न जाते हैं तब दीदी रिसाइटेड अ पोएम, दीदी ने एक पोएम गाई। रीड एंड राइट, अब हमें पूछा है कि रीड एंड राइट, व्हाट कैन बी सी इन द गार्डन, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सा आपने गार्डन में क्या क्या देखा वो आपको देखना है। तो आज हम देखो पेज टर्न करो, अब पोएम देखते हैं कि पोएम कैसी है। फील द कलर, आपको क्या करना है, पोएम वाले जो पेज पे है, फील द कलर ऑफ योर चॉइस इन लीव्स एंड फ्लावर, जो पोएम लिखे हुए उसके साइड में जो भी लीव्स दिख, जो भी फ्लावर दिख रहे हैं आपको उसमें अपनी पसंद के कलर करने हैं। तो अब पोएम में क्या दिखा, देखो यहाँ पर लिखा है लीव्स, पत्तों के बारे में पोएम है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, कुछ रेड होते हैं, पर्पल एंड कुछ येलो भी होते हैं। सम ग्रीन, वेट एंड लूज, कुछ क्या होता है, ग्रीन वेट होते हैं, गीले होते हैं, लूज होते हैं कुछ। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के लीव्स होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड, वो डिफरेंट शेप के होते हैं और शेड भी उनका डिफरेंट होता है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ पत्ते एलिफेंट्स के कान के जैसे दिखते हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, वो उनकी आवाज डेविड राक्षसों की जैसी उनकी आवाज भी होती है। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, टॉर्न मतलब फटे हुए, कुछ फटे हुए होते हैं, एंड सब फोल्ड किए हुए होते हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, कुछ पत्ते को हम डायरेक्टली खा भी सकते हैं, लाइक बीटल मतलब पान की तरह, पान की सुपारी की तरह हम लोग खा भी सकते हैं। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू, और जब सुबह में या फिर डार्क अंधेरे में, यू विल फाइंड द फ्लावर क्राई टीयर लाइक ड्यू, तो फ्लावर्स टीयर लाइक ड्यू, ओस के आंसू की तरह भी रोते हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, कुछ लीव्स बटरफ्लाइज की तरह होते हैं। सम लाइक बीज, कुछ मक्खी की तरह होते हैं। सम आर हैरी, कुछ बालों के हैरी तरह, उनके लीव्स के ऊपर हेयर होते हैं, उसको हैरी की तरह होते हैं। सम प्लेन, कुछ प्लेन भी होते हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ सूख जाते हैं तब कांटे की तरह लगने लगते हैं। एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स, कुछ चिपक के कटोरा के जैसे बन जाते हैं। वुश वुश, स्कटर एंड फ्लटर, ये पत्तों की आवाज है, जैसे कि पवन मतलब कोई भी हवा चलती है तब वुश वुश, एंड स्कटर एंड फ्लटर ऐसी आवाज होती है। इन द ब्रिज दे ऑल डू मटर, हवा चले तो वो बड़बड़ाते हैं, कुछ हवा चलती है तब आवाज आती है उनके अंदर से। ऑल डे लॉन्ग द स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन वो हंसते और खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स बहुत तरह के होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड ह्यूज, और उनका शेप और ह्यूज भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ये पोएम किसने लिखी हुई है, विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखे हुए, ट्रांसलेट और हिंदी में से ट्रांसलेट करके यहाँ पर रखी हुई है। तो बच्चों आज हम पार्ट 1 में बस इतना ही सीखेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू।